हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ये चैप्टर मैंने क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड और ये मैंने किस बुक से लिया है तो ये मैंने आर डी शर्मा बुक से लिया है, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर निकालने का ट्रिक बताया था और इस वीडियो में मैं आपको पोलिनोमियल टॉपिक पढ़ाऊंगा। पढ़ाने के साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। पहले कुछ समझ लेते हैं क्या है, ये क्या है, क्या होता है, इससे का क्या काम है। पहले पोलिनोमियल एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी A0 एक्स पे पावर एन, A1 एक्स पे पावर एन माइनस वन, A2 एक्स पे पावर एन माइनस टू, ऐसे ही ए पे पावर एन तक जाएगा। जहाँ पे ये जो A0 है, A1 A2 ये सब होगा कोई भी रियल नंबर, जो बाई में हो सकता है, रूट में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो n है, n पावर, ये पावर हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, यानी 0 1 2 3 इसी सब में हो सकता है और इसमें से कुछ नहीं हो सकता। माइनस नहीं हो सकता, बाई में नहीं हो सकता है। तो अब आप देख वेरीफाई, आपको कुछ एग्जांपल से बता देता हूँ कि कौन पोलिनोमियल है, कौन पोलिनोमियल नहीं है। पहला तो ये देखिए, इसमें रूट है, आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं है, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखिए x पे पावर 3 है और ये रूट है, तो रूट है, इससे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये कोई रियल नंबर हो सकता है। और यहाँ पर भी आप देखिए तो यहाँ पर भी सही है। यहाँ पे जब मैंने आपको 2 पे -5 लिया है तो 2 पे -5 के साथ आपको लग रहा होगा 0 x नहीं है, लेकिन x यहाँ पे छुपा हुआ है, x पे पावर 0, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये खुद उतना ही आता है, इसीलिए ये भी होगा पोलिनोमियल। और ये तो मैंने आपको अभी बताया, ये भी होगा। और देखिए यहाँ पर भी माइनस है इसके साथ, लेकिन इसके साथ नहीं है माइनस, इसके पावर के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं है, तो इसीलिए ये भी हो जाएगा पोलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो 1/3x मैंने लिखा है, 3x पे पावर 1 है, तो ये 1 बाय में है। बाय में अगर 1 है, अगर मैं इसे डिवाइड पलटूंगा, रियल में लाऊंगा तो ये -1 हो जाएगा, और माइनस होल नंबर नहीं होता, इसीलिए ये नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पर भी वही माइनस में, तो यहाँ डायरेक्ट ही है तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पर भी बाय में है, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर भी माइनस में, यहाँ पर भी नहीं होगा। तो आपको यहाँ से कुछ एग्जांपल से पता चल गया होगा कौन पोलिनोमियल है, कौन पोलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं डिग्री पे। डिग्री यानी द पावर ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ पोलिनोमियल इक्वल इट्स डिग्री। मतलब क्या हुआ, कोई भी टर्म है उसका जो भी नंबर का हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर, जैसे इस जो टर्म है इसका हाईएस्ट पावर आपको 3 दिख रहा है, तो वही उसका डिग्री हो जाता है, तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा। और ऐसे डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल जो है काफी सारे टाइप्स के होते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल उसे कहेंगे जिसका जो डिग्री है 0 हो जाएगा, जिसका जो हाईएस्ट पावर है वो 0 हो जाएगा। लीनियर पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा, यानी जिसके टर्म का हाईएस्ट पावर 1 होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर जो है 2 होगा। या इसको आप मैं एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ, x + 1 ये हो गया, इसका हाईएस्ट पावर 1 है। इसको भी मैं दिखा देता हूँ, x² + 1। क्यूबिक में भी जिसका हाईएस्ट पावर 3 होगा, तो x² + x³ + 1। बाय क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 4 होना चाहिए, तो x पे पावर 4 + x पे पावर 3 + x पे पावर 2, ऐसे भरते रहेगा। अब आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज आप लोगों के क्लास 9 के जो बच्चे होंगे उन्हें जरूर पता होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर थ्योरम। इसे मैं अभी आपको प्रूफ नहीं करूंगा, क्योंकि ये प्रूफ करने के बाद ये काफ़ी लंबा वीडियो चले जाएगा। अगर आपको चाहिए इसका प्रूफ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा अभी। लेकिन अभी मैं आपको इसको बेसिक बता देता हूँ कि AP अल्फा जो है 0 होगा, इसमें x माइनस अल्फा जो है फैक्टर ऑफ px होगा, और उसके बाद x माइनस अल्फा जो है फैक्टर होगा px का, तब जो है p अल्फा 0 होगा। यहाँ पे मैं इसे अल्फा कहता हूँ, ये जो ऐसे सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग अल्फा कहते हैं। आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता रहता है, तो इसीलिए मैंने बता दिया। अब आते कुछ क्वेश्चंस पे, जैसे यहाँ पे fx दिया हुआ आपको इतना इतना इतना, और आपको कह रहा है f2 निकालने के लिए। f2 आप कैसे निकालेंगे? f2 का मीनिंग होता है f2, ये देखिए f की जगह जहाँ x लिखा है तो x की जगह यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, तो जहाँ जहाँ x है तो वहाँ पे मैं 2 लिखूंगा। जैसे यहाँ पे 2 है, x के जगह पे मैं फिर से 2 लिख दिया, फिर से 13 है, यहाँ पर भी x की जगह 2 लिख दिया, फिर से यहाँ 17 है तो यहाँ पर भी x की जगह 2 लिख दिया। ऐसे ही करेंगे, जो लास्ट में आएगा वही उसका वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पे हमको करेंगे तो 2 पे पावर 4 होगा, माइनस में 3 × 4 होगा, प्लस में 17 × 2 होगा, प्लस 12। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 - 52 + 34 + 12। 34 स्क्वायर करने के बाद 50 आता है, 50 और प्लस 12 हो जाता है 62। 62
-52 जो हो जाता है इक्वल टू 10। ऐसे ही आप -3 को भी करें, ये -3 आप अपने से एक बार करें, अगर आपको सही लगा आप आंसर मिला लीजिएगा, मैं इसका आंसर भेज दूंगा कमेंट में। एफ एक्स में आप देखिए यहाँ पे जी एक्स दिया हुआ है, एक अलग ही वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर भी आपको रिमाइंडर पूछ रहा है, ये जो निकला था ये भी रिमाइंडर ही था, ये क्या था रिमाइंडर, इसको सॉल्व करने के बाद क्या बचा रिमाइंडर, तो यहाँ पर भी आपको रिमाइंडर पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया, एक टर्म दे दिया, तो ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप टर्म जो जितना दिया है, जैसे x + 4 दिया है, इसके इक्वल आप 0 कर दीजिए। 0 करने के बाद जो ये 4 है इसको इधर भेज दीजिए, x का वैल्यू निकालिए तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है f -4 का वैल्यू निकालेंगे तो आपका रियल रिमाइंडर निकल जाएगा। अब मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ इसका रियल रिमाइंडर क्या है। f -4 के यानी जहाँ पर भी x है वहाँ पर भी -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने निकाला है -4 पे पावर 3, यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी -4 के पावर 2 लिख देंगे, यहाँ पे -3 × -4 लिख देंगे, और यहाँ पे +10 लिख देंगे। यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा तो -64 लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो +64 लिखेंगे, यहाँ पे +12 लिखेंगे, यहाँ पे -10 लिखेंगे। इस ये कट के 0 हो जाता है, और ये यहाँ से आपका वैल्यू 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। तो ये जो आपका रिमाइंडर निकला ये 2, और यही हो गया आपका आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है ये अभी तक में से मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों इसे देख के हड़क जाते हैं, इसे देख के उन्हें दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है। मेन बात है कि ये जो gx है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, ये x² + 2x - 3, इस पे पावर 2 है। हमने बिना पावर 1 वाला तो सीख लिया, लेकिन पावर 2 वाला कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए वही नियम, इसके लिए थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसे 2 टर्म में तोड़ना पड़ेगा। इसे 2 टर्म में तोड़ने के लिए हम इसे इसमें देखते हैं, यहाँ 3 टर्म है, और 3 टर्म में कौन सा फैक्टराइजेशन का रूल फॉलो करता है, तो ये होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × x² को, तो यहाँ पे हमको 3x मिल जाता है, 3x² मिल जाता है। तो हम स्क्वायर को भूल के 3 से ही सोचते हैं कि 3 को हम क्या कैसे लिखेंगे कि ये 2x हो जाएगा। तो हम लोग को 3x - 2x लिख सकते हैं, 3x - x तो 2x आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं +3x - x, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा -3। आपको तो ये पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पे हम लोगों ने इसमें से -1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर वो आ जाएगा x + 3, और x + 3 दोनों में से हमको कॉमन लेंगे, तो इसमें से यहाँ पे x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे -1 बचेगा। और इसी को आप देखिए ये इस फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म में आने के बाद अब जो आपका fx है, fx यानी जो ये नंबर है जिसमें डिवाइड करते हैं वो fx कहलाता है, जिसे वो x⁴ + 2x⁴ -2x² + 2x - 3 है। इसमें आपको रिमाइंडर वाला जो अभी बताए थे आपको, रिमाइंडर वाला ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो x + 3 को जो है आपको 0 के इक्वल कर देना है, और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेना है जो होगा -3, और यहाँ पे f -3 का वैल्यू आपको निकाल देना है। f -3 का वैल्यू निकालने के बाद आपको इसमें पुट कर देना है x के जगह पे -3, x के जगह पे -3 पुट करने के बाद आप इसमें से जो रिमाइंडर बचेगा, अगर वो 0 हो गया और इसमें से भी जो रिमाइंडर बचेगा वो भी 0 हो गया, तो ये समझ जाइएगा ये इसका फैक्टर है, यानी ये इसको पूरी तरह से डिविजिबल कर सकता है। और यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं इसी क्वेश्चन को पूरा तो अभी नहीं बनाऊंगा क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है। अगर आप इसको पूरा जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, लेकिन यहाँ मैंने आपको बेसिक बता दिया इसको कैसे सॉल्व करना। अगर आप चाहते हैं कि ये मैं क्वेश्चन शुरू से अच्छा से एक्सप्लेन करके बताऊँ तो इसके लिए मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, मैंने आपको इसको बेसिक बता दिया कैसे बनाना है। अगर आपको इसको बताना है तो कृपया मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड चैनल फॉलो मी।